Good afternoon. Good afternoon, all of you. Take out your Sanskrit. Good afternoon, beta. Good afternoon, all of you. Good afternoon, all of you. Good afternoon. All of you take out your Sanskrit Surabhi book and turn chapter 2. Abhyasa eva paramo guru. All of you take out your book and turn chapter 2. Page number 12. Abhigyan Mishra, please off your mic, please. Yes, ma'am. Okay, beta. All of you see page number 12, chapter 2. अभ्यास एवं परमो गुरु. अभ्यास ही हमारा सबसे बड़ा गुरु है. चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर. कश्चित कहीं पर बालक आसीत. अभ्यास सबसे बड़ा, हाँ, अभ्यास सबसे बड़ा गुरु है. इन द सेंस कि जो देखो कोई जन्म से ही बहुत बुद्धिमान या बेवकूफ़ नहीं होता है. जो जितना अभ्यास करता है, मेहनत करता है, वही आगे बढ़ता है. आप लोगों ने सुना होगा बेटा, करत करत अभ्यास के जरमति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान. तो अभ्यास करने से जरमति माने मूर्ख बुद्धि वाले भी, मूर्ख भी बुद्धिमान हो जाते हैं. ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कुएं में एक रस्सी बार बार रस्सी का रगड़ पड़ने से पत्थर पर भी निशान बना, एक रस्सी पत्थर पे निशान बना देती है, उसी प्रकार इसलिए कहा गया है कि अभ्यास ही हमारा सबसे बड़ा गुरु है. करत करत अभ्यास के जरमति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान. चलो बेटा अब हम चैप्टर शुरू करते हैं. कश्चित बालः आसीत, कहीं एक बालक था. सह बंग प्रदेशे एकस्मिन् विद्यालये पठति स्म, वह बंग प्रदेश के एक विद्यालय में पढ़ता था. सह अतीव जिज्ञासु आसीत, वह बहुत जिज्ञासु था. परंतु सह पठने कुशलः न आसीत, लेकिन वह पढ़ने में अच्छा नहीं था. सह यति पठति तत् विस्मरति स्म, वह जो पढ़ता था भूल जाता था. सहपाठिना तस् उपहासं कुर्वन्ति स्म, सहपाठी उसका मजाक उड़ाते थे. चिंत्यति स्म, वह सोचता किम अहम मूर्ख अस्मि, क्या मैं मूर्ख हूँ. किम मम भाग्ये विद्या न अस्ति, क्या मेरे भाग्य में विद्या नहीं है. परंतु अहम तु पठितुम इच्छामि, लेकिन मैं तो पढ़ने की इच्छा करता हूँ. तदा किम कर्तव्यम, तो क्या करना चाहिए. एकदा सह मार्गे एकम कूपम अपश्यत, कूपम मीन्स कुआं. एक दिन मार्ग में रास्ते में उसने एक कुआं देखा. कूपस्य उपरि एका घटः आसीत, कुएं के ऊपर. कूपस्य इति पदे का विभक्ति षष्ठी. कूपस्य कुएं के ऊपर, कूपम मीन्स कुआं, घटा मीन्स घड़ा. कुएं के ऊपर एक घड़ा देखा. सह घटस अद्य एकम गर्तम अपश्यत, उसने घड़े के अधः मीन्स नीचे, उसने घड़े के नीचे एक गर्तम, गर्तम मीन्स गड्ढा, एक गड्ढा देखा. और चिंतयत सोचा, इमं सुंदरम गर्तम कह निर्मितमान, यह इस सुंदर गड्ढे को किसने बनाया है. सह मातरम अपृच्छत, वह अपनी माता से पूछा. अपृच्छत मीन्स पूछा, लंग लकार है. माता अहम कूपे घटस्य अद्य एकम गर्तम अपश्यत, माँ मैं कुएं में घड़े के नीचे मैंने एक गड्ढा देखा है ना. इमं सुंदरम गर्तम कह निर्मित, गर्तम अपश्यत, गर्तम कह निर्मितवान, उस सुंदर गड्ढे को किसने बनाया है. माता अवदत, माता बोली, पुत्र प्रतिदिनम भूयो भया, भूयो भया मीन्स बार बार, भूयो भया अव्यय है. भूयो भया का अर्थ होता है बार बार. भूयो भया घट स्थापनेन सह गर्त निर्मिता, तो माता ने कहा पुत्र प्रतिदिन बार बार घड़े को रखने से, एक ही स्थान पर रखने से गड्ढा बन गया है.
देखो बेटा, इसी यहीं पर अभ्यास की तुलना की गई है। जब एक पत्थर की शिला है, उस पे एक ही जगह जब बार बार घड़ा रखा जाता है तो पत्थर पे भी गड्ढा बन जाता है। इसलिए कहा गया है बार बार अभ्यास करने से जन्मति मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान बन जाते हैं। तो सेकेंड पैराग्राफ सी, सेकेंड पैराग्राफ, सह बालक विचार मग्न अभवत, वह बालक विचार मग्न हो गया। सह चिंतयत, वह सोचा, यदि भूयो भय घटस्य स्थापनेन पाषाण शिलायां गर्तः भवत किम पुनः पुनः पठनेन मम मति तीव्रा न भविष्यति। उसने सोचा कि क्या बार बार एक पत्थर की शिला पर घड़ा रखने से गड्ढा बन सकता है, तो क्या बार बार पढ़ने से मेरी बुद्धि तीव्र तेज नहीं हो सकती है। इति विचार्य, ऐसा विचार कर स विद्याभ्यासे संलग्न अभवत, विद्या जोड़ अभ्यासे, विद्याभ्यासे सपनी विभक्ति है, संलग्न अभवत संलग्न हो गया, लग गया। सह पुनः पुनः अपठत, वह बार बार पढ़ता, पुनः पुनः लेखनस अपि अभ्यासम अकरोत, बार बार लिखने की अभ्यास भी करता। सनह सनह, सनह सनह मीन्स, सनह सनह का क्या अर्थ होता है? धीरे धीरे। मैम धीरे धीरे। हाँ, ये धीरे धीरे। हाँ, सनह सनह भी, सनह सनह भी अव्यय है। सह बुद्धिमान अभवत, धीरे धीरे वह बुद्धिमान हो गया। सह परीक्षायाम विशिष्टम प्राप्त स्थानम प्राप्तवान, वह परीक्षा में विशिष्ट स्थान प्राप्त किया। अधुना तस् सहपाठिना तस् उपहासम न कुर्वन्ति, अब उसके सहपाठी उसका मजाक नहीं उड़ाते थे। अपितु आदरम कुर्वन्ति स्म, बल्कि उसका आदर करते थे। तो क्या था कि वह बालक जो था पढ़ने में अच्छा नहीं था, लेकिन जब उसने देखा कि जब पत्थर के शिले पर एक घड़ा रखने से एक गड्ढा बन सकता है, तो क्या बार बार पढ़ने से मेरी बुद्धि तीव्र नहीं हो सकती है, ऐसा विचार कर। वो चीटिंग करता होगा तो एग्जाम में? नहीं बेटा, वो बार बार अभ्यास से वो पढ़ाई किया। इस तरह की बातें आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए। प्लीज ऑफ योर माइक। यस मैम, सॉरी मैम, सॉरी मैम। हाँ, वह बार बार पढ़ाई करने लगा, लिखने लगा, और धीरे धीरे वह क्लास वर्ग में अच्छा पढ़ाई में उसे मन लगने लगा और उसने प्रथम स्थान प्राप्त की। उसके सहपाठी जो थे, जो साथ पढ़ने वाले बच्चे थे, अब उसका मजाक नहीं उड़ाते थे, बल्कि उसका आदर करते थे। सत्यमेव अस्ति, एव क्या है? मैंने पढ़ाया था, एव अव्यय है। एव मीन्स ही, एव का अर्थ होता है ही, तो सत्य ही है। अभ्यास एव अस्ति परमो गुरु, अभ्यास ही मेरा सबसे बड़ा गुरु है। हाँ, गुरु, हाँ, शिक्षक, आचार्य। अब देखिए बेटा शब्दार्थ, अब हम लोग थोड़े इसके शब्दार्थ पर विचार करें। शब्दार्थ देखिए, विस्मरति स्म, विस्मरति स्म मीन्स भूलता था, भूलता था। गर्तम, हाँ, गर्तम का अर्थ हुआ गड्ढा, गर्तम का क्या अर्थ हुआ? गड्ढा। हाँ, निर्मितवान, निर्मितवान का क्या अर्थ हुआ? बनाया। अधा, अधा मीन्स, हाँ, बनाया। हाँ बेटा, अधा मीन्स नीचे। भूयो भया, भूयो भया का क्या अर्थ हुआ? बार बार। घटस स्थापनेन, खड़ा रखने से। पाषाण शिलायाम, पाषाण शिलायाम का क्या अर्थ हुआ बेटा? हाँ, ठीक है। ऑल ऑफ यू प्लीज, मैंने सुन लिया। चलिए सी पेज नंबर 13, अभ्यास क्वेश्चन नंबर 1। पाठम पठित्वा वदन्तु लिखन्तु च आम अथवा नहीं। पाठ को पढ़कर बोलें और लिखें, आम मीन्स हाँ या नहीं। तो पहला है, किम छात्रा पठने और कुशलः आसीत्, क्या छात्र पढ़ने में और कुशल था? आम। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, गुड बेटा। किम छात्रस् उपहासम अध्यापकाः कुर्वन्ति स्म,
नहीं, नहीं। क्या छात्र का उपहास अध्यापक करते थे? नहीं, उसके सहपाठी करते थे। चलिए सी क्वेश्चन नंबर 3, किम गर्तः घटस् अधः आसीत्? आम। क्या घड़े के नीचे गड्ढा था? हाँ, आम। हाँ। किम गर्तः घटस् स्थापनेन अभवत्? क्या गड्ढा बार बार घड़ा रखने से हुआ था? आम, आम। क्वेश्चन नंबर 5, किम बालका उपहासेन दुखी आसीत्? क्या बालक उपहास से दुखी था? आम। इसका आंसर होगा आम। हाँ। क्वेश्चन नंबर 6, किम बालका पठितुम न इच्छति स्म? क्या बालक पढ़ना नहीं चाहता था? नहीं, नहीं। वह बालक तो पढ़ना चाहता था। वह बालक तो पढ़ना। मैम ये सब जो करवा रही है मैम वो स्टाफ मेंबर को। क्यों बेटा, बुक नहीं है आपके पास? आपके पास बुक नहीं है? बुक में लिखिए टेक आउट ए पेंसिल एंड राइट डाउन। आप कर लेंगे। करने के बाद मुझे मेरे व्हाट्सएप पे भेजेंगे कि आपने सही किया है या गलत, मैं चेक कर दूंगा। ये इस पे क्यों भेजेंगे बेटा स्नैप पे? इसका मतलब है कि आप काम नहीं कर रहे हैं। ऑल ऑफ यू टेक आउट अ पेंसिल एंड राइट डाउन। चलिए, किम बालका उपहासेन दुखी आसीत्? क्या बालक उपहास से दुखी था? आम। हाँ। किम बालका पठितुम न इच्छति स्म? नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा नहीं। हाँ। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, किम छात्र परीक्षायाम सफला अभवत्? क्या छात्र परीक्षा में सफल हुआ? हाँ, परीक्षा में सफल हुआ। आम। क्वेश्चन नंबर 8, किम अभ्यासः परमो गुरु? क्या अभ्यास सबसे बड़ा गुरु है? हाँ, आम। तो अब देखिए अभ्यास का पहला क्वेश्चन। पहला, किम छात्र पठने अकुशलः आसीत्? आम। दूसरा हो जाएगा नहीं। तीसरा हो जाएगा आम। तीसरा हो जाएगा आम। चौथा आम। पांचवा आम। छठा नहीं। सातवां आम। आठवां आम। अब क्वेश्चन नंबर 2, चित्रं दृष्ट्वा पाठात् उपयुक्त पदानि चित्वा चित्राणाम अधः लिखन्तु। अब देखें पेज नंबर 13 का अभ्यास नंबर 2 बोल रहा है कि चित्र को देखकर पाठ उपयुक्त पदानि चित्वा, पाठ में से उचित पद चुनकर चित्र के नीचे लिखें। तो पहला क्या देख रहा है कि एक बच्चा बुक को पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है। तो यहाँ पे सह पुनः डैश और पठत, तो इसमें पहला में हो जाएगा पाठम। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला हो जाएगा पाठम, सह पुनः पाठम और पठत। क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा, सहपाठिन डैश कुर्वन्ति स्म। सहपाठी उसका क्या करते थे? मजाक उड़ाते थे। तो सहपाठिन तस् उपहासम। दूसरे में, पहला में लिखिए पाठम, दूसरे में तस् उपहासम, दूसरे में तस् उपहासम कुर्वन्ति स्म। पहला हो जाएगा सह पुनः पाठम और पठत, दूसरा हो जाएगा सहपाठिना तस् उपहासम कुर्वन्ति स्म। तीसरा चित्र आइए नीचे, सह घटस् डैश और पश्यत। तो सह घटस् अधः एकम गर्तम और पश्यत। तीसरे में लिखिए टेक आउट ए पेंसिल एंड राइट डाउन ऑल ऑफ यू। सह घटस् के बाद लिखिए अधः एकम गर्तम और पश्यत। फिर इसका चौथा हो जाएगा पुनः पुनः डैश और करोत। पुनः पुनः लिख रहा है। चित्र में हम लोग क्या देख रहे हैं? एक बालक कुछ लिख रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे
पुनः पुनः लेखनस्य अभ्यासम अकरोत्, बार बार लिखने का अभ्यास कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला हो जाएगा पाठम, लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा तस् उपहासम। 3 में सह घटस्य अधः एकम गर्तम अपश्यत्, सह घटस्य अधः एकम गर्तम अपश्यत्। चौथा पुनः पुनः लेखनस्य अभ्यासम अकरोत्, पुनः पुनः लेखनस्य अभ्यासम अकरोत्। इस तरह से हम लोगों ने अभ्यास शुरू किया। पहला अभ्यास का पहला होगा आम, दूसरा होगा नहीं, तीसरा आम, चौथा आम, पांचवा आम, छठा नहीं, सातवां आम और आठवां आम। अब क्वेश्चन अभ्यास का दूसरा चित्रम दृष्ट्वा, दृष्ट्वा इति पदे का प्रत्यय अक्त्वा, दृश्य जोर अक्त्वा दृष्ट्वा। तो चित्रम दृष्ट्वा, चित्र को देखकर पाठ से उपयुक्त पद चुनकर चित्वा, चित्रा नाम अधः लिखन्तु, चित्र के नीचे लिखें। तो पहला में हम लिखेंगे पाठम, सह पुनः पाठम अपठत्। दूसरे में सह पाठिनः डैश कुर्वन्ति स्म, तस्य उपहासम। तीसरे में सह घटस्य अधः एकम गर्तम अपश्यत्, तीसरे में अधः एकम गर्तम। चौथे में लेखनस अभ्यासम, पुनः पुनः लेखनस अभ्यासम करोत्। टर्न द पेज, टर्न पेज 14, सी पेज नंबर 14। ऑल ऑफ यू सी पेज नंबर 14। उचित विपरीत पदम चित्वा लिखन्तु। अभ्यास का थर्ड देखिए, उचित विपरीत पदम चित्वा लिखन्तु, उचित विपरीत पद चुनकर लिखें। कुशला का विपरीत पद क्या होगा? कुशला का विपरीत पद क्या होगा बेटा? कुशला का विपरीत पद अकुशला। हाँ, वेरी गुड। हाँ हाँ बेटा, हाँ बेटा, हाँ, यस यस। विस्मरति का विपरीत पद स्मरति। कुशला का अकुशला, विस्मरति का स्मरति। विस्मरति मीन्स भूलता है, स्मृति मीन्स याद रखता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला होगा अकुशला, दूसरा होगा स्मरति, तीसरा होगा बुद्धिमान। मूर्ख, मूर्ख का विपरीत पद बुद्धिमान। अधा, अधा मीन्स नीचे, तो अधा का विपरीत पद क्या होगा? ऊपरी। अधा का विपरीत पद ऊपरी। आदरम का विपरीत पद अनादरम। आदरम का विपरीत पद अनादरम। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला होगा अकुशला। टेक आउट ए पेंसिल एंड राइट डाउन, ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला अकुशला, दूसरा स्मरति, तीसरा बुद्धिमान, चौथा ऊपरी, पांचवा अनादरम। सी क्वेश्चन नंबर 4। एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च। इन प्रश्नों के उत्तर एक पद, एक शब्द में बोलें और लिखें। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पहला है छात्र कस्मिन् अकुशलः आसीत्। छात्र कस्मिन् अकुशलः आसीत्? पठने। क्या लिखिएगा? पठने। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पहला है पठने। छात्र कस्मिन् अकुशलः आसीत्? तो पठने। छात्र किस चीज में अकुशल थे? पढ़ने में। अब चौथा का दूसरा है बालकस उपहासम के कुर्वन्ति स्म। बालक का मजाक कौन उड़ाते थे? सहपाठिनः। सहपाठिनः। टेक आउट अ पेंसिल एंड राइट डाउन, ऑल ऑफ यू। Yes, ma'am. एंड ऑल ऑफ यू म्यूट योरसेल्फ। माइक बंद कर लीजिए बेटा। ऑल ऑफ यू ऑफ योर माइक। Okay, ma'am.
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड है, बालका परीक्षायाम कीदृशम स्थानम प्राप्तवान। बालक परीक्षा में कैसा स्थान प्राप्त किया? विशिष्टम। विशिष्टम। क्वेश्चन नंबर 4 का 3 विशिष्टम। राइट डाउन। क्वेश्चन नंबर 4 का 4, बालका मार्गे किम अपश्यत कूपम। बालक मार्ग में क्या देखा? बालक विशिष्टम का स्पेलिंग बोलिए मैम, विशिष्टम का। व हर्षिकार, तालव्य श हर्षिकार, व हर्षिकार, तालव्य श हर्षिकार, मूर्धन्य श ट सारा लिखना हमको ही भेज देना। मूर्धन्य श ट संयुक्त, व हर्षिकार, स हर्षिकार, मूर्धन्य स ट संयुक्त, अनुस्वार विशिष्टम। म हलंत या म हलम करो, विशिष्टम। व हर्षिकार, तालव्य श हर्षिकार, मूर्धन्य श ट संयुक्त, का क्या है? म हलंत। 4 का पहला पठने, दूसरा सहपाठिना। सहपाठिना माने उसके दोस्त। तीसरा विशिष्टम। चौथा कूपम। बालका मार्गे किम अपश्यत, तो कूपम 1 वर्ड आंसर है, एक पद में उत्तर देना है, 1 वर्ड में आंसर देना है, ओनली 1 वर्ड। तो बालक मार्ग में क्या देखा? कूपम। हाँ, 5वां है, घटस्य अध्याय किम आसीत्, गर्तम। हाँ, वेरी गुड। हाँ, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 6, परमः गुरु का अस्ति। अभ्यास। हाँ, वेरी गुड। हाँ, अब सुन लीजिए। 4 सारा बता दीजिएगा मैम। 4 का पहला पठने, 4 का पहला पठने, 4 का पहला पठने, दूसरा सहपाठिना, 4 का पहला पठने, दूसरा सहपाठिना, तीसरा विशिष्टम, चौथा कूपम, 5वां गर्तम, 6ठा अभ्यास। ओके, आज हम लोग ठीक है। अब अगले क्लास में बेटा हम लोग पूर्ण वाक्यन उत्तरत क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे। आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा और अभ्यास कार्य जो मैंने कराया है 1 से लेकर 4 तक उसे देखिएगा। चलिए बेटा, धन्यवाद।